एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। तो बड़ी जानकारी है नीट यूजी से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में, परीक्षा के मामले में एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। तो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे इसमें हो रहे हैं। अगर हम बात करें एनटीए की तरफ से जो दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुनवाई इसमें लगातार चल रही है। एनटीए ने देश के जो दूसरे हाई कोर्ट है वहां पर भी दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। और इन सबसे नीट पेपर लीक के मामले में जो सियासत भी अब जमकर गरमाने लगी। तमाम जानकारी के साथ सुमित इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, अब इस पर आप अपडेट दीजिएगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। जी बिल्कुल पलक, मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं लगी हुई थी जिसमें 4 ट्रांसफर याचिका एनटीए की ओर से लगी गई थी। तो उस 4 याचिकाओं पर, ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जो याचिका करता है उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा जो 8 याचिकाएं जो आज लगी हुई थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र सरकार और एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने पुरानी याचिका के साथ इन 12 याचिकाओं को जोड़ दिया है और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर आज जो याचिकाएं लगी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक छात्र के एक याचिका में 20 छात्रों की याचिका थी। इसके अलावा 7 अन्य याचिका थी। टोटल अगर हम बात करें 12 याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा ट्रांसफर याचिका जो एनटीए की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जो याचिका करता है उनको नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना सभी हाई कोर्ट से मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो तमाम याचिकाएं, अब तक करीब 20 से भी ज्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं पलक। अब उसको उन तमाम सभी याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट जोड़कर सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर अब 8 जुलाई से पहले तक एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है क्योंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उठाई गई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से नोटिस जारी किया है और सभी याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया है पलक। क्योंकि सुमित, इसके पहले भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमकर फटकार भी लगाई गई थी और कहा था कि अगर इसमें 0.0001% भी अगर धांधली है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए वो हानिकारक होगा। तो कहीं ना कहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट की इसमें फटकार लगी तो उम्मीद है कि जल्द अब कुछ बड़ा फैसला इसमें सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए पलक, हम बताते रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने का सिलसिला जारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाओं पर नोटिस जारी कर 8 जुलाई को सुनवाई को तय किया था। लेकिन आज फिर से करीब 12 याचिकाएं लगाई गई थी जिसमें से 4 याचिका एनटीए की थी, ट्रांसफर याचिका, और 8 जो याचिका थी वो विभिन्न छात्रों की ओर से दायर की गई थी जिसमें से एक याचिका में तो 20 छात्रों की ओर से दायर की गई थी। तो सभी याचिकाओं में जो मांग की गई है मुख्यतः जो 8 याचिका थी उसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर अन्य जांच एजेंसी से जो है वो जांच कराई जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जो है वो जांच हो इस पूरे मामले में और दोबारा चुनाव जो है, माफ कीजिएगा, दोबारा परीक्षा जो है वो कराई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पहले की तरह ही केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि हम सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या एनटीए का क्या पक्ष आता है, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि 0.0% भी 1% भी अगर इसमें धांधली हुई होगी तो हम ऐसे मामले में सख्ती से निपटेंगे। सख्ती से एक्शन लिया जाना भी सुमित बहुत जरूरी इसमें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी